बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सेलेक्ट्रा जूनियर मशीन के हवाले से पढ़ेंगे, जो कि मोस्टली हम बायोकेमिस्ट्री टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास सेलेक्ट्रा मशीन है, जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट्रा जूनियर मशीन। सेलेक्ट्रा ब्रांड का नाम है और जूनियर इसमें ये सबसे छोटा वर्जन है। ठीक है, इसमें एक और वर्जन आता है जो कि बड़ा वर्जन आता है, जिसको हम कहते हैं सेलेक्ट्रा प्रो। ठीक है, तो सेलेक्ट्रा प्रो में मोस्टली क्या होता है, हमारे पास इसका बड़ा वर्जन होता है और इसमें 2 प्रोब्स लगे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसके एक साइड पर रेजेंट्स हम रखते हैं, जबकि दूसरे साइड पर हम सैंपल रखते हैं। लेकिन इस वाले मशीन में आप देख सकते हैं एक ही साइड पर सैंपल और रेजेंट हम दोनों रखते हैं और टेस्ट को रन करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका ये वाला साइड जो जैसे कि आप देख सकते हैं, ढक्कन मैंने हटा दिया, यहाँ पर ये खुद को वॉश भी करता है और सैंपल भी टेस्ट वगैरह जब हम देते हैं तो वो टेस्ट भी ये रन करता है। उस साइड पर ये रेजेंट और सीरम वगैरह लेते हैं और ये जो हमने ढक्कन खोले है ना, जैसे अब मैंने ढक्कन दोबारा किया तो यहाँ पर ये टेस्ट वगैरह रन करता है। अब ये वाला साइड आप देख सकते हैं, इसके आउटसाइड जहाँ पर आर लिखा होता है तो हम रेजेंट रखते हैं, इनसाइड वाले पोर्शन में भी जहाँ आर लिखा होता है तो हम रेजेंट्स रखते हैं। ये 2 बटन्स आप देख रहे हैं, ये है वॉश बफर, एक में HCl होता है तो दूसरा में वॉश बफर होता है। ठीक है, जहाँ पर प्रोब खुद को वॉश करता है। ठीक है, अच्छा, तो ये इसके अलावा ये आप देख सकते हैं बाहर भी आर लिखा होता है और अंदर भी आर लिखा होता है। इट मीन्स कि इन वाले पोर्शन पर आप क्या करते हैं, रेजेंट्स रखते हैं। जहाँ पर आर नहीं लिखा तो वहाँ पर हम अपना सैंपल मतलब ट्यूब्स वगैरह रखते हैं, कैल्शियम ट्यूब, जहाँ पर ये टेस्ट वगैरह करता है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये इसका लिड है। मोस्टली लिड को हम बंद क्लोज ही रखते हैं क्योंकि ये कंटेमिनेट ना हो जाए, रेजेंट्स वगैरह ऊपर से कोई ब्लड इसमें ना गिरे। ठीक है, तो ये क्लोज होता है। इसके अंदर इसमें फ्रिज सा लगा होता है जो कि इसको टेम्परेचर बरकरार रखता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये छोटा सा होल भी है। ठीक है, जो कि ये खुद पोजीशन हम इसमें दे देते हैं कि ये टेस्ट हम करते हैं, इस पोजीशन पर होते हैं तो ये खुद उस होल पर ये रीजन आ जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, वो टेस्ट रन करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मतलब ये किस तरीके से ब्लड को सक करता है। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास पेशेंट का एक ब्लड सैंपल है जिसमें हमने सीरम जुदा किया है सेंट्रीफ्यूज के ज़रिए। अगर तो सीरम इतना है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो ये अच्छी तरीके से सीरम को टच करेगा और फिर वो टेस्ट रन करेगा। अगर तो ये सीरम वर्टिकल पोजीशन में हो या थोड़ा सा सीरम हो तो आपके पास ये टेस्ट सही तरीके से नहीं करेगा। इट मीन्स कि सीरम का ज़्यादा होना लाजमी है इसमें, जैसे कि आप ट्यूब में देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, मैं आपको एक और बात बता दूं कि बाज़ औक़ात हमारे पास क्या होता है। लेट सपोज अगर हमारे पास सीरम कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम मिसाल ये हमारे पास एक किविट है, आप देख सकते हैं, तो हम किविट में सीरम को डाल देते हैं। सीरम थोड़ा सा है तो हम किविट में क्या करते हैं, सीरम को डाल देते हैं। इसमें हमारे पास एक छोटा सा ट्यूब होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेटल का होता है। हम इस ट्यूब में अपना किविट रख लेते हैं, आप देख सकते हैं, और फिर इसी तरह इसको सैंपल एरिया में डाल देते हैं। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये आसानी से टेस्ट को रन करता है। ठीक है, अच्छा, अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल। तो ये किस तरीके से काम करते हैं। ये मोस्टली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या बेरमेट लेम्बर्ट लॉ, जिसको बेरल लेम्बर्ट लॉ जिसको हम कहते हैं, इस पर ये मोस्टली काम करते हैं। मतलब लाइट पास होता है सॉल्यूशन से, तो जितना उसमें कंसंट्रेशन होता है तो इसी तरीके से लाइट पास होकर आपके पास एक वीडियो ये दे देता है। कुछ इस तरीके से ये मशीन काम करता है। ठीक है, अच्छा, एक और बात, ये जो 2 बॉटल्स हमने रखे होते हैं, ये जो फर्स्ट होता है जिस पर तो ये मोस्टली प्रोब को वॉश करते हैं, जो दूसरा होता है इसमें HCl होता है। यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि HCl ही क्यों हम रखते हैं। बाज़-औक़ात ये जो सैंपल हम इसमें रखते हैं ना, ब्लड सैंपल, तो ये बाज़-औक़ात HCV या HBS वायरस वाले सैंपल भी होते हैं, तो बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो जिसकी वजह से HCl का होना भी लाजमी होता है ताकि प्रोब मुकम्मल तौर पर वॉश हो जाए, हमारे पास सही तरीके से टेस्ट आ जाए। ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास वॉश बफर है, टब का हमने रखा हुआ है वॉश बफर का, और साइड में आपके पास वेस्ट कंटेनर हमारे पास रखा होता है। ये क्या होता है, ये हमारे पास सोल्यूशन होता है वॉश बफर, और इसमें डिस्टिल वाटर हम डाल देते हैं, उसका कॉम्बिनेशन हम बनाकर एक वॉश बफर बनाते हैं। अच्छा जी, साइड पर आप देख सकते हैं ये वेस्ट कंटेनर है।
मोस्टली जितना भी वेस्ट हमारे पास कलेक्ट होता है तो वो इसी जगह पर कलेक्ट होता है। अगर लेट सपोज वेस्ट भी आपके पास भर जाए और वॉश बफर आपके पास ख़त्म हो जाए तो ये मशीन खुद ब खुद आपको सिग्नल देता है। अब हम पढ़ते हैं इस मशीन में इनसाइड टेस्ट हम किस तरीके से रन करते हैं, इसमें कितने टेस्ट पैरामीटर्स होते हैं, तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ब्लू कलर के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स कि इसमें इतने रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर हम इसको स्पेसिफाई करें तो हमारे पास इतने टेस्ट हम इसमें कर सकते हैं क्योंकि इतने रिजल्ट हमने रखा हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जी, ये और टेस्ट हमारे पास है जो हमने रखे हुए हैं ना, इसके अलावा हम इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं। मतलब 30 के करीब हम इसमें 30 से ज़्यादा भी हम इसमें टेस्ट रन कर सकते हैं। जहाँ पर ये खाली होता है ना, तो R1 यानी रीजेंट 1 से लेकर रीजेंट 30 यानी 30 रीजेंट्स हम रख कर इसमें टेस्ट कर सकते हैं। तो ये मशीन 30 पैरामीटर तक, मतलब 30 जितने भी बायोकेमिस्ट्री के 30 टेस्ट होते हैं तो हम इसमें रन कर सकते हैं। अब अगर हम देखें कि हमारे पास कौन कौन से टेस्ट इसमें अवेलेबल है जितने हमने रिजल्ट रखे, तो ये हमें बताता है। ये आप देख सकते हैं, हमें ये बता रहा है कि आपने ये रिजल्ट्स इस पोजीशन पर रखा हुआ है और ये टेस्ट हम इसमें कर सकते हैं। ये देखो, पहले पोजीशन पर ये है, दूसरा तीसरा खाली है, चौथे पोजीशन पर हमारे पास चौथा टेस्ट है। इसी तरह हमारे पास 5वें पर ग्लूकोज है। सिमिलरली, ठीक है ना सिर्फ ये बल्कि आप अगर ये दूसरे तीसरा ये चौथा कॉलम अगर आप देख लें, इस चौथे कॉलम में हमें बताया हुआ है कि इसमें क्वांटिटी कितनी है। जैसे कि फर्स्ट रिजल्ट में क्वांटिटी 32 है, इट मीन्स कि आप इससे 11 टेस्ट अभी भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा तीसरा खाली है तो चौथे में आप 25 ml है, 78 टेस्ट आप कर सकते हैं। इसी तरह आप जो स्पेस खाली है तो वो तो छोड़े, लेकिन ये आपको ये भी बता रहे हैं कि कितना है और कितना टेस्ट आप कर सकते हैं। साथ में हमारे पास प्रिंट है, तो यहाँ पर आप एक्सटर्नल प्रिंटर लगाते हैं हम इसके साथ, और हमारे पास जो टेस्ट वीडियो आते हैं तो उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंफर्म रिफिलिंग का ऑप्शन भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ सैंपल हम इसमें रख देते हैं रिजेंट सॉरी, तो उसको फिर हम कंफर्म रिफिल पर क्लिक करते हैं तो ये रिजेंट रिफिल हो जाते हैं और फिर काम करते हैं। अगर 2 या 3 से ज़्यादा रिजेंट्स हम रखते हैं तो कंफर्म फिल ऑल पे हम क्लिक करते हैं तो सारा रिजेंट हमारे पास रिफिल होकर लोड हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से हम ये टेस्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँ, इसमें हमारे पास जो राउटर होता है वो फिर हमारे पास एक्सपायर हो जाता है या ख़राब हो जाता है, फिर हम इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये राउटर है, आप देख सकते हैं, जहाँ पर टेस्ट रन होता है, तो इसको हम चेंज भी करते हैं और हटाते भी हैं। अच्छा, अब हम आते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो क्वालिटी कंट्रोल का ऑप्शन भी इसमें आता है। जैसे कि आपके पास एक टेस्ट है, ये आप देख सकते हैं, हमने ये रन किया हुआ है और ये इसमें कंट्रोल का ये मिड लाइन जो है ये कंट्रोल बता रहे हैं, ये जो अपर लाइन है हाई वाला वो हमारे पास हाई वैल्यू और लोअर लाइन लो वैल्यू बताता है। याद रखिएगा कि अगर आपके पास ये जो डॉट्स होते हैं ना, ये हमें टेस्ट बता रहा है। अगर आपके पास आपके टेस्ट ये जो डॉट्स होते हैं, अगर ये इस कंट्रोल वाली लाइन पर आ रहा है जितने आप टेस्ट रन करते हैं, तो इट मीन्स कि आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ओके है, कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड सब कुछ आपने ठीक किया है, इसी वजह से आपके पास ये कंट्रोल पर जा रहे हैं। अगर तो कंट्रोल से ऊपर हाई वाले पोर्शन के करीब या लो वाले पोर्शन के करीब जा रहा है, इट मीन्स कि आपके पास आपका रिजल्ट या कंट्रोल कैलिब्रेशन जो कुछ आपने किया वो एक्सपायर हो चुका है, आपने इसको दोबारा कैलिब्रेट करना होगा, दोबारा आपने इसको नया रिजल्ट आपने रखना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये मोस्टली ये होता है। आप इसमें टेबल फॉर्म में भी देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो भी इसमें आया होता है। ठीक है ना, तो कंट्रोल का इतना वीडियो होता है, स्टैंडर्ड का इतना होता है, ये सब कुछ हमारे पास यहाँ पर लिखा होता है। यहाँ पर टारगेट वीडियो हमारे पास आया होता है, साथ में हमारे पास लो वीडियो भी लिखा होता है, हाई वैल्यू भी लिखा होता है। तो ये हम कुछ सब कुछ इस मशीन को दे देते हैं, यानी मशीन को एजुकेट करते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट के टेस्ट किस तरीके से ये मशीन को लगाना चाहिए। ठीक है, इस डॉट अच्छा ये हमें वैल्यू क्यों ख़राब देते हैं, इसका वजह तो ये होता है या तो इसमें रिजल्ट का मसला होता है, या इसमें टेम्परेचर का मसला होता है, या तो ये प्रोब जो होता है सही तरीके से सक नहीं करता, या तो मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल इसमें आते हैं जिसकी वजह से हमारे पास टेस्ट सही तरीके से परफॉर्म नहीं होता। और उन चीज़ों को फिर हम सामने रख कर हम इन चीज़ों को करेक्ट करेंगे, फिर हमारे पास टेस्ट खुद ब खुद सही तरीके से परफॉर्म होगा।
ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में याद रखना होगा कि ये टेस्ट हमें क्यों ख़राब देता है। सबसे बड़ा वजह होता है वो है कंट्रोल और कैलिब्रेशन करना, तब ये हमारे पास सही तरीके से रिजल्ट देगा। अच्छा, आप ये दूसरा देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब ये देखिए हमारे पास दूसरा टेस्ट है एएलटी वाला, तो ये देखो कितना हाई है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल से तो बिल्कुल हाई है। अगर मिसाल के तौर पर एक पेशेंट का नॉर्मल रेंज यूरिया है वो 20 है मिसाल के तौर पर, और वो आपके पास नॉर्मल रेंज 28 आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपका ये सब कुछ ख़राब है। अगर एक पेशेंट का मतलब लेट सपोज 18 आ रहा है और वो आपको 10 देता है, तो इट मीन्स कि ये सब कुछ, तो ये आपके पास, ये आप देख सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुका है। ये वाला जो यूरिया वाला हमारे पास है, तो ये सही तरीके से हमारे पास ये, इसको हमें दोबारा कैलिब्रेट करना होगा, दोबारा इसको ठीक करना होगा, तो तब ये हमारे पास सही डॉट्स होंगे। ये हमारे पास तीसरा टेस्ट है। तीसरा आप देख सकते हैं, इसमें भी कुछ सही है, कुछ ठीक नहीं है, कुछ टेस्ट ठीक हुए, कुछ टेस्ट ठीक नहीं हुए। इसी तरीके से अब ये आप ग्लूकोज वाला देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक तरीके से जारी है, ठीक है। इसमें सिर्फ लास्ट के, अब ये देखिएगा, ये दूसरा टेस्ट हमने लगाया हुआ है, तो ये भी ठीक नहीं है। ये देखिए, ये भी टेस्ट ठीक नहीं है, ठीक है। तो अगर कंट्रोल वाले लाइन में ज़्यादातर डॉट्स आए होते हैं, इट मीन्स कि आपका मशीन ठीक तरीके से जो रेजेंट है ये ओके है। अगर तो कंट्रोल से ऊपर या नीचे आ रहा है, तो इट मीन्स कि आपका रेजेंट ठीक नहीं है, आपने दूसरा रेजेंट लगाना होगा या इसको कैलिब्रेट करना होगा। अब हम इसमें टेस्ट किस तरीके से रन करते हैं, तो सबसे पहले आपने रिक्वेस्ट पे क्लिक करना होगा। रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना होगा, सैंपल आईडी दे देना है। मिसाल के तौर पर 1 2 3 जो भी पेशेंट का सैंपल आईडी है। अच्छा, ऊपर वाले पर आप इसको, इसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आते हैं। अगर आप कंट्रोल को रन करते हैं, कैलिब्रेट को रन करते हैं, स्टैंडर्ड को रन करते हैं, इसमें इसके अलावा रिक्वेस्ट सैंपल लिख होते ASAP एज सुन एज पॉसिबल भी आप टेस्ट क्विक भी कर सकते हैं, स्टार्ट पोजीशन भी कर सकते हैं। जितना आप टेस्ट को क्विक कर सकते हैं, तो वो वाले ऑप्शन भी इसमें हमारे पास आते हैं, तो उस पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। रिक्वेस्ट सैंपल पर क्लिक करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास ज़्यादातर टेस्ट यहाँ पर आए हुए थे, आप देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो हम पेशेंट का आईडी दे देते हैं, लेट सपोज 11 या 22, और उसमें हम ये टेस्ट लगाते हैं। इस पर हम टिक करते हैं जो टेस्ट हमें रिक्वायर्ड है, और जैसे हम टिक करते हैं, हमारे पास लेट सपोज एट अ टाइम 2-3 सैंपल है, तो फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट का नाम ये सब कुछ हम पहले टेस्ट में दे देते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर हम इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं, ठीक है, या हमारे पास सेव हम कर लेते हैं। अब हमारे पास एक और सैंपल भी है, हम वो भी रन करते हैं, तो फिर इसी तरीके से हम दूसरा सैंपल का भी नेम दे देते हैं, आईडी दे देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें टेस्ट नेम देते हैं कि जो टेस्ट हम करते हैं वो इसमें डाल देते हैं, और फिर उसकी तरीके से हम इसको रन करते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसी तरह तीसरा, चौथा, जो जितने सैंपल है बस हम उसमें देते जाएंगे, सेव करते जाएंगे और टेस्ट लगाते जाएंगे। अब ये टेस्ट रन नहीं है, लेट सपोज हमारे पास पहले वाले टेस्ट में हम थोड़े से टेस्ट रिमूव करना चाहते हैं, तो हम दोबारा उस पर क्लिक करेंगे और वो टेस्ट रिमूव कर लेंगे, ये ऑप्शन भी इसमें है, ठीक है। अब हमने इसमें टेस्ट रख दिए, अब हम इसमें सैंपल रखेंगे, तो सैंपल ये जो आप ग्रीन देख रहे हैं, इट मीन्स कि इसमें आपने सबसे पहले सैंपल रख लिए हैं। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें पोजीशन बताएगा। 14 पे हमने क्लिक किया तो उसने हमें 24-25 पोजीशन में। 16 पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमें बता रहे हैं कि आपके पास सब कुछ फिलअप हो चुका है, इसको अनलोड कर ले। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये वाली पोजीशन पर, ये अनलोड होगा। अब ग्रीनिश पर ये दोबारा वाइट पे चलेगा। अगर हम नीचे वाले 16 पर क्लिक करते हैं तो ये हमें पोजीशन बताएगा नंबर 1। आप नंबर 1 सैंपल पर पोजीशन पर अपना 16 वाला आईडी वाला सैंपल रख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इस पर टेस्ट कुछ इस तरीके से रन करते हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आपने F7 पर क्लिक करना होगा तो टेस्ट रन हो जाएगा और आपको कुछ ही टाइम बाद ये वैल्यू देगा। ये देखिए, ये आपके पास यहाँ पर आप अपना टेस्ट देख सकते हैं, सैंपल आईडी और टेस्ट सब कुछ है। अगर आप ग्राफ देखना चाहते हैं तो ग्राफ पे क्लिक किया, आपको ग्राफ भी बताएगा। ये देखिएगा, ये ग्राफ अब आपके पास ग्राफ बता रहा है, साथ में ये टेबल शो हो रहा है, टेबल वगैरह भी आपको बता रहा है, एक्सेट्रा। अब ये हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एलटी का ग्राफ होता है वो यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे की तरफ आता है, जो कि एलटी का कुछ इस तरीके से होता है। क्रिएटिनिन का इस साइड पर स्टार्ट होकर
यहाँ तक आता है, ये क्रिएटिनिन का ग्राफ हमारे पास शो होता है। ग्लूकोज का परफेक्ट ग्राफ जा रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाता है ग्लूकोज का ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ भी हमें शो करता है, सब कुछ शो करता है। अच्छा, अब टेस्ट वगैरह तो रन हो गया। अब आप ये कहते हैं कि हम ये टेस्ट वीडियो हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो प्रिंट पर आप क्लिक करें, लेकिन इससे पहले एक्सटर्नल प्रिंटर का लगाना ज़रूरी होता है। एक्सटर्नल प्रिंटर आप लगा दें तो ये आपको प्रिंट आउट कर लेगा। तो ये था आपके पास सेलेक्ट्रा प्रो मशीन। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।